हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में कौन सा बड़ा शिफ्ट आने वाला है। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस आने वाले हैं और इन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज का आपके करियर पे कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम इस चीज को भी यहाँ पे चैनल करने वाले हैं। साथ ही साथ हम फाइनली देखेंगे कि आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं या क्या गाइडेंस है। With that being said, let's move on to the pile selection. तो आप लोगों के सामने आज की पाइल सिलेक्शन के लिए है ये दो कार्ड्स, जिनमें से किसी एक कार्ड को आपने इंट्यूटिवली पिक करना है। जस्ट इन केस इस वक्त आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही है तो आप अपने पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, अगर आपने अपने लिए इस कार्ड को पिक किया है या इनमें से आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को जरूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आप लोगों की इस वक्त करियर की एनर्जीज कैसी बनी हुई है। ओके, हमारे पास है यहाँ पे रिलैक्सेशन, दूसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पे होप एंड तीसरी कार्ड है हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंस। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है पाइल वन कि आप लोग अपने लाइफ में सेटलमेंट की तैयारी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोग अपने स्टेबिलिटी की भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हो। आप लोग चाह रहे हो कि आपका करियर किसी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए जिससे आपकी लाइफ में एक सुख वाला एक टाइम पीरियड आ सके, जिसमें आप खुद को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर सको, खुद को बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड महसूस कर सको और खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कर सको। हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में जिस फेस पे अभी आप हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है, अपने आप को कहीं ना कहीं थकाना पड़ रहा है बहुत हद तक, जहां आप खुद के लिए मी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, रिलैक्सेशन टाइम नहीं निकाल पा रहे हो और कहीं ना कहीं अपने जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, जैसे किसी तरह की कोई हॉबीज़ हो गई, कुछ लीजर टाइम में कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गई, ये सब काम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज में थोड़े से टायर्ड भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप अपने करियर को इस्टेब्लिश करने में इस वक्त लगे हुए हो, इसीलिए आपकी एनर्जीज जो है ना, टायर्ड होने के बाद भी काफ़ी होपफुल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं इस वक्त अपने किसी ब्राइट फ्यूचर को रियलिटी में लाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो सकता है आपने अपने लिए कुछ सपने देखे हैं जो कि छोटे नहीं बल्कि काफ़ी बड़े सपने हैं, जिनको आप पूरा करने की जद्दोजहद में इस वक्त आप लगे हुए हो। ये थी आपकी करियर की जनरल एनर्जीज। तो अब हम देखते हैं कि आपके आने वाले का टाइम में आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। साथ ही साथ हम चैलेंजेस भी देखेंगे, लेकिन पहले हम आपके करियर में आने वाले टाइम पीरियड की आपकी अपॉर्चुनिटीज को हम यहाँ पे चैनल करने वाले हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे करियर की बात हो रही थी और एट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ओके, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं आपके करियर में जो आप इस वक्त मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा मेहनत आपको आपके करियर में आने वाले पीरियड में होने वाली है। हो सकता है आपकी लाइफ में भर भर के अपॉर्चुनिटीज आए जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, जिसकी वजह से आप उन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो और बहुत ज़्यादा उसके प्रति काम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके ग्रोथ के लिए आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग उस पर भी बहुत ज़्यादा वर्क करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको टाइम टाइम पर खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है। आपकी लाइफ में
आने वाले वक़्त में कुछ ऐसी भी अपॉर्च्युनिटीज़ होगी जहाँ आपको कहीं न कहीं अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा, अपने आप के लिए कॉन्फिडेंटली स्टैंड लेना होगा, बोल्डली, करेजली आपको कहीं न कहीं अपने लिए खड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए आ रही है जहाँ आप खुद को स्क्रैच से बिल्ड करो और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस अपने अंदर ला सको कि कोई भी आपको कहीं न कहीं गिरा ना पाए। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में किसी तरह का कोई थ्रोन या किसी तरह का कोई सीट ऑफ पावर या किसी तरह की कोई इम्पोर्टेंट पोज़ीशन आपके करियर में, प्रोफ़ेशनल फ्रंट में आपको मिलने वाली है। जिसके लिए इस वक़्त हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बट जब सही समय आएगा तब आपको उस मेहनत का फल भी नज़र आने लगेगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर से रिलेटेड किसी भी तरह के डिसीज़न या किसी क्रॉस रोड पर अगर आप खड़े थे, किसी कन्फ्यूज़न में थे, आपको सिचुएशन में क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी, तो हो सकता है कि आपको आने वाले वक़्त में एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ये क्लैरिटी भी नज़र आ जाए। आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा काम जो है ना, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो सकता है एंड योर क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो गोइंग टू बूस्ट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको अभी से ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले वक़्त में आपको ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, यही बहुत ज़्यादा आपको आगे लेकर के जाएगी। आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस इम्प्रूवमेंट की बदौलत ही आपको नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। आप नए-नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर पाओगे, नए-नए पोज़ीशंस अपनी लाइफ़ में अचीव कर पाओगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में एक बोल्डनेस भी कहीं न कहीं आ रही है आपके अंदर, बिकॉज़ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक़्त लॉजिकल होकर के सोच रहा है और कहीं न कहीं आप अपने लॉजिक को भी बहुत ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो। हो सकता है कि आप कुछ स्किल्स भी एक्वायर करने वाले हो जिसकी वजह से आपको कुछ सीट ऑफ पावर मिले, कोई प्रमोशन मिले या हो सकता है आपका कोई काम अटक रहा था, वो बन जाए। इस स्किल की वजह से। या हो सकता है कि आप कोई नया स्किल ना सीखो बट अपने पुराने स्किल को ही इतना ज़्यादा पॉलिश कर लो कि उसमें आपकी टक्कर का कोई आस-पास भी ना हो सके। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग आने वाले वक़्त में बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट टाइप के आप होने वाले हो, जो परफेक्शनिज़्म की वजह से आपको लाइफ में और भी बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे लगता है मिलने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि आपके करियर में कौन-कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, ओके? आपके करियर में क्या-क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, ओके? वी हैव 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप आने वाले वक़्त में अपॉर्च्युनिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर के सोचोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचोगे। इसीलिए कहीं न कहीं आपकी इमोशनैलिटी पर इसका असर पड़ सकता है। जिस भी सिचुएशन में आपको लॉजिक से काम लेना पड़े, प्रैक्टिकल से काम लेना पड़े, वहाँ पे कहीं न कहीं आपकी इमोशनल जो स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी-सी कमज़ोर पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने ज़्यादा कट थ्रोट हो जाए, इतने ज़्यादा शार्प हो जाए, जिसकी वजह से आपके जो रिश्ते हैं, उसमें थोड़े-से दिक्कत आ सकते हैं। आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है या वर्क फ्रंट में अगर आपके कोई इमोशनल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व्ड है, तो वहाँ पे हो सकता है किसी तरह की कोई आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए कहीं न कहीं यही गाइडेंस है कि आप भले ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा कट थ्रोट भी ना बना लो, जिससे कि लोगों को वो सारी चीज़ें चुभे। और कहीं न कहीं इससे क्या होगा कि आपके जो रिश्ते हैं, वो भी कहीं न कहीं टूट सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज़ ऑफ योर करियर, क्योंकि आप अपने करियर में इतने ज़्यादा फ़ोकस, इतने ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होने वाले हो, जिसकी वज़ह से आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं ना, जहाँ आपको उनको टाइम देना चाहिए, जहाँ आपको उनको थोड़ा-सा वैल्यू करना चाहिए या उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, हो सकता है वो टाइम आपको ना मिले।
हो सकता है जितनी पार्टीज़ आप इस वक़्त हो सकता है अटेंड कर रहे हो या हाल-फिलहाल में आप पार्टीज़ जो अटेंड कर रहे थे, उसको भी अटेंड करने का आपको टाइम ना मिल पाए। सेलिब्रेशंस का आप पार्ट बनना हो सकता है मिस कर जाओ बिकॉज़ ऑफ योर करियर, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा काम आपके ऊपर आने वाला है कि आप किसी भी तरह की पार्टी या सेलिब्रेशंस का पार्ट ना बन पाओ। इसकी वजह से भी थोड़ी-सी मनमुटाव यहाँ पे हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक़्त में आपके खर्चों पे भी थोड़ा-सा इम्बैलेंस मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि हो सकता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं जिसकी वज़ह से आपको इनकम भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, आपके फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपके फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं तो ज़्यादातर टाइम लोग कंपेल्ड हो जाते हैं कि हम अब कमा रहे हैं तो क्यों ना हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करें। कई बार ये खर्चे छोटे-छोटे ही सही पर धीरे-धीरे बहुत बड़ा रूप लेने लगते हैं। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसका बढ़ जाता है। कई बार इन एक्सपेंडिचर को सँभालने के लिए वो एडिशनल लोन भी ले सकता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कर्ज़ा चढ़ जाए, व्हिच इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, क्योंकि अगर आप कर्ज़ों के तले ही दबते रहोगे तो ऑटोमैटिकली आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज़ जब हो जाता है तो उस वक़्त एक बर्डनसम सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है, जो कि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के केस में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिसकी वज़ह से आपको कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस भी हो सकता है। एक एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इस वक़्त काम मिलने लगेगा, इतना ज़्यादा आप बिज़ी हो जाओगे जिस वज़ह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकता है आपको सँभालने की ज़रूरत पड़े, और इसी वज़ह से हो सकता है आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ में भी यहाँ पे चैलेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है किसी जूनियर की वजह से या फिर किसी बच्चे की वजह से आपको थोड़ा-सा फाइनेंसेस में दिक्कत आ सकती है या आपके करियर में हो सकता है दिक्कत आ सकती है। या फिर आपके खुद के इमैच्योर एनर्जीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि अपॉर्च्युनिटीज़ में कहीं न कहीं आपको अपने आप को मैच्योर करने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे मैच्योर अपने लॉजिक से हो रहे हो, ना कि अपने इमोशन से, या ओवरऑली आप मैच्योर वहाँ पे नहीं हो रहे हो, बल्कि लॉजिकली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो। बट आपके इमोशंस का क्या? उनको भी तो मैच्योर करना ज़रूरी है ना? इमोशनल मैच्योरिटी की वजह से हो सकता है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत आए। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन आने वाली है, जिसका पार्ट कहीं न कहीं आप नहीं बन पाओगे। या फिर हो सकता है कि आप उस सेलिब्रेशन का पार्ट तो बनो, लेकिन उस तरह से आप एन्जॉय नहीं कर पाओगे जिस तरह से आप यूजुअली कर सकते थे। जिस बात का गिल्ट कहीं न कहीं आपको होगा। हो सकता है कि आप सेलिब्रेशन में गिफ्ट्स दे दो, गिफ्टिंग कर दो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो गिफ्टिंग जो है वो आपने अपनी इमोशनैलिटी में आकर के करी होगी। हो सकता है आपने लॉजिकली सोचते हुए बस ऐसे ही गिफ्ट दे दिया होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रेज़ेंस वहाँ पे नहीं थी। आपने हो सकता है वो गिफ्ट किसी के हाथ से भिजवा दिया होगा। बट जिस पर्सन की वो सेलिब्रेशन है, उनका आपका वहाँ पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर्ड टू आप क्या गिफ्ट देते हो, नहीं देते हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपका वहाँ होना या ना होना उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पे जाने का मौका ना मिले, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो और दुःख हो। ये भी मुझे यहाँ पे चैलेंज के रूप में यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है या क्या गाइडेंस है आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। हमारे पास है फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, डोंट अलाउ एनीवन और एनीथिंग टू स्टॉप यू। ओके, ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिला। दूसरा है कि अ डिफिकल्ट पाथ इज बीइंग रिवील्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्टेड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स आपको इनकरेज कर रहे हैं किस बारे में, कि क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम का लोड आपके ऊपर आने वाला है। इसीलिए कहीं न कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, वो आपको कहीं न कहीं एक तरह की वार्निंग देना चाह रहे हैं, एक तरह की आपको आगाह करना चाह रहे हैं, ये कह कर के, बता कर के कि आपके लाइफ में एक डिफ़िकल्ट पाथ आने वाला है, जिसमें आप कभी-कभार फँसोगे भी। तो जब आप फँसो, तब
आपको डरना नहीं है दूसरों से मदद माँगने के लिए, क्योंकि आपको जब ज़रूरत होगी तब आपकी मदद के लिए कोई ना कोई आएगा। लेकिन आपको खुद के ईगो में आकर के या खुद के प्राइड में आकर के उनकी मदद को यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि आपको अपने मन की सुननी है हर हालत में। कभी-कभार ऐसा हो सकता है कि आपको अपना काम को छोड़ कर के जाना भी पड़े, क्योंकि आपके लिए कोई किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन या कोई पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट काम उससे बड़ा नहीं है। वहाँ आपको कहीं न कहीं अपने प्रायोरिटीज़ को कहीं न कहीं सेट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पर्सन या फिर वो काम जिस पर आप लगे हुए हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने अपने लिए इस कार्ड को पिक किया है या इनमें से आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को जरूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपके करियर की एनर्जीज क्या कुछ हो सकती है। ओके, लव नेवर एंड्स, we have beware of distractions, okay, we have reflectiveness। ओके, यहाँ पे एक रैंडम मैसेज आया है, कितने लोगों से रेजोनेट करेगा मुझे नहीं पता। यहाँ पे मुझे ऑफिस रोमांस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कितने लोग यहाँ पे ऑफिस में रिलेशनशिप में हैं मुझे नहीं पता, बट एनीवेज ओके। क्योंकि यहाँ पे करियर से जुड़ी हुई एनर्जीज है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो वो सबसे पहला मैसेज जो वो तो था, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अ, एक पार्टनर हो जो कि आपको करियर में ज़्यादा फ़ोकस करने नहीं देता है, आपको आपके प्रोफ़ेशन में ज़्यादा फ़ोकस करने नहीं देता है। हो सकता है कि वो आपको कहते हो कि अ, चलो घूमने चलते हैं, ये क्या हर वक़्त काम, 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 हमेशा काम ही करते रहोगे तो बहुत ही बोर पर्सन बन जाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है वो लोग कहते हो। यहाँ पे जो लोग भी ऑफ़िस रोमांस के इसमें हैं, किसी सेटअप में यहाँ पे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑफ़िस रोमांस की वजह से भी उनका कहीं न कहीं काम जो है, वो हैम्पर पड़ जाता है। हो सकता है ये हैम्पर होना काम, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की-फुल्की हो सकता है इसमें डिलेज़ आ जाए, जिस डिलेज़ की वजह से हो सकता है कि आपको फ्रस्ट्रेशंस भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपने वर्क को और अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने में हो सकता है यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ज़्यादातर लोग हो सकता है ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इन सब चीज़ों की वजह से, इस डिसबैलेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता होगा। उनको लगता है कि उनको जिस तरह की ग्रोथ अपनी लाइफ में चाहिए, अपने करियर में चाहिए, वो रिलेशनशिप में आने के बाद उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने काम की से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको इस चीज़ का कहीं न कहीं आभास भी है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट कहीं न कहीं वो इस डिस्ट्रैक्शन से कहीं न कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आपको कहीं न कहीं बोला जा रहा है कि अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को कहीं न कहीं आपको इस वक़्त रिफ्लेक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। स्पेशली आपके लाइफ़ में, आपकी एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में टाइम मैनेजमेंट की कमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। ये टाइम मैनेजमेंट मुझे यहाँ पे वर्क एंड रिलेशनशिप को बैलेंस करने में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कभी अगर काम ज़्यादा हो तो आपकी रिलेशनशिप वहाँ पे सफ़र करती है, जहाँ पे वर्क कम हो, आपका रिलेशनशिप ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपका वर्क सफ़र करता है। यहाँ पे बैलेंस की सबसे ज़्यादा कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक प्रॉपर जो हार्मनी होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में और एक करियर ओरिएंटेड पर्सन में,
वो यहाँ पे मुझे मिसिंग नज़र आ रही है। जिसकी वज़ह से आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ़ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें आपको कहीं न कहीं कम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप को आपको तोड़ने की यहाँ पे बोला जा रहा है, बट किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना प्रायोरिटी देना है, वेटेज कितना देना है, स्पेशली जो ऑफ़िस रोमांस होता है, वहाँ पे चीज़ें कहीं न कहीं कभी-कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्योंकि आप एक ही एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, राइट? जब रोमांस को कहीं न कहीं वर्क प्लेस में कहीं न कहीं इनकॉर्पोरेट करते हो, तो कहीं न कहीं लोगों को दिखाई पड़ती है वो चीज़, और जिसकी वज़ह से आपका आपके पीठ पीछे कहीं न कहीं लोग गॉसिप कर सकते हैं इस बारे में। ऐसी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब ऑफ़िस रोमांस में जब ब्रेकअप आ जाए या किसी तरह का कोई सेपरेशन आ जाए, तब उस टाइम पे एक साथ में काम करना काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। तो इसीलिए भी कहीं न कहीं आपको चीज़ों को थोड़ा-सा सँभाल के मूव करने के लिए बोला जा रहा है। चीज़ों को थोड़ा-सा कॉशियसली कहीं न कहीं यहाँ पे हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आपके करियर में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है। हमारे पास है हैंग्ड मैन इन द रिवर्स। ओके, वी हैव द मैजिशियन, ब्यूटीफुल। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, इसीलिए शायद यहाँ पे ऑफिस रोमांस का यहाँ पे थीम आया था। कुछ लोग हो सकता है किन्हीं लोगों को यहाँ पे प्रपोजल्स भी मिले, जो लोग यहाँ पे ऑफिस रोमांस में नहीं भी हैं या आना चाहते हैं, तो हो सकता है वो लोग आए भी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्रपोजल मुझे यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रपोजल हो सकता है कि सिर्फ रिलेशनशिप के लिए हो, जनरल रिलेशनशिप के लिए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ लाइफ टाइम पार्टनरशिप के लिए भी हो सकती है, यानी कि मैरिज के लिए भी ये प्रपोजल आ सकता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, पर कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकता है, काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब जब कोई प्यार में होता है तो उसको सब कुछ हैप्पी-हैप्पी चीज़ें लगने लगती हैं, तो कहीं न कहीं उसके मन में बहुत सारे न्यू-न्यू आइडियाज़ भी आते हैं, जिसकी वजह से उनका परसेप्शन जो है वो कहीं न कहीं बदलता है। और यहाँ पे जब परसेप्शन बदल रहा है, तो ये परसेप्शन आपको कहीं न कहीं, अगर आपका करियर किसी जगह पे भी स्टक हो गया तो उस स्टकनेस से कहीं न कहीं आपको बाहर निकाल के लाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में किसी तरह की कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे पूरी हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों का किसी तरह का कोई प्रमोशन हो जाए, कोई सीट ऑफ पावर भी मिल सकती है यहाँ पे, जहाँ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का हो सकता है हेड बनाया जाए, हो सकता है आपको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए, किसी बेटर पोज़ीशन ऑफ़र किया जाए, हो सकता है ऐसी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी यहाँ पे आने की संभावना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका जो लॉजिकल माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा वर्क करने लगेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग यहाँ पे जस्टिस रिलेटेड काम करते हैं, जैसे लॉयर हो गया या फिर जजेस हो गए, या किसी लीगल मैटर्स से ये लोग डील कर रहे थे, तो कहीं न कहीं आप उस लीगल मैटर्स में भी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको करियर में भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली है, जो कि पोटेंशियल पार्टनरशिप की ओर इंडिकेट कर रही है यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हाल-फिलहाल में, जिसका आपको रिज़ल्ट कहीं न कहीं मिलने वाला है। आपका हार्ड वर्क का रिवॉर्ड कहीं न कहीं आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर पाओगे, और कहीं न कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेस आने वाले हैं। तो जिस तरह की रिसोर्सेस आपको चाहिए थी, वो सारी रिसोर्सेस कहीं न कहीं आपको अवेल होने वाले हैं। और कहीं न कहीं आपके पास एक नॉलेज, एक आइडिया, एक कहीं न कहीं एक फ्रेमवर्क भी कहीं न कहीं आप जनरेट कर पाओगे कि आप इन रिसोर्सेस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सको। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले वक़्त में। ओके, हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स।
We have Wheel of Fortune. Okay, nice. We have Two of Cups. We have the Empress. Okay. हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग, जैसे कि मैंने बताया कि प्रपोज़ल मिलने वाला है, तो हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ़ में सेटल हो जाएँ। उनको मैरिज या एंगेजमेंट का मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस नज़र आ रहा है। जिस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जब ये एंगेजमेंट और ये मैरिज हो, तब आपका वहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक चेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक चैलेंज के रूप में इसीलिए है क्योंकि आप लोग एक पुराने जीवन को छोड़ कर के कहीं न कहीं एक न्यू लाइफ़ में स्टेप इन करने वाले हो। हो सकता है उसके लिए आपको अपनी जॉब्स भी क्विट करनी पड़े, या फिर हो सकता है किसी जॉब में किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र आ जाए, किसी तरह का कोई चेंज आ जाए, जहाँ आप एक सिटी से दूसरी सिटी मूव ऑन कर जाओ, या फिर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करो, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करो। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़े से खर्च हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक नए सिटी में जाकर के एक नया सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़े से चैलेंजिंग फेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी भी यहाँ पे महसूस हो सकती है स्टार्टिंग फेज में। बट हो सकता है धीरे धीरे ये जो इंस्टेबिलिटी का जो ये भाव है, ये धीरे धीरे आपका कम होने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपकी लाइफ में एक नया पोजीशन भी आप पाने वाले हो, एक नया सीट ऑफ पावर आप पाने वाले हो, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। तो उस सीट ऑफ पावर को पाने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, आपका डेज़िग्नेशन चेंज होगा, तो ऑटोमैटिकली नए रोल में ढलने के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, जिसमें भी थोड़ी-सी इंस्टेबिलिटी, एक इम्बैलेंस कहीं न कहीं आपको महसूस हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है, दिक्कत आ सकती है उनके अपने जो रिलेशनशिप है, यानी कि अपनी जो मैरिज है, उसमें, और साथ ही साथ अपने काम में, उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने में हो सकता है वहाँ पे दिक्कत आए। जिसकी वजह से हो सकता है पोटेंशियल झगड़े हो, बट वो धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो जाएँगे और स्टेबिलिटी उसमें भी आ जाएगी। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके। तो अब हम देखेंगे कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है ऐसे में। We have protect what you love. It is your duty and responsibility. Okay. And we have tear down the walls around your heart. Give and receive security and warmth. अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी तो इन दोनों कार्ड्स के ऊपर एक एक एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ में आप कोई पेट भी लो, या आप ऐसा भी यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो एनर्जीज है, दोनों ही जो लेडीज हैं, वो दोनों ही यहाँ पे नर्चरिंग का काम कर रही है, लव देने का, वार्मथ देने का, सिक्योरिटी देने का यहाँ पे काम कर रही है। और इसीलिए क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा करना, तो हो सकता है आप जब स्टार्टिंग में जब शादी करके जाओ, या फिर जब आपको प्रपोजल मिले, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अपनी इमोशनैलिटी को और अपनी करियर को संभालने में। बट कहीं न कहीं स्पिरिट गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि यू कैन डू दिस। आपके अंदर वो है कि आप दोनों चीज़ को अच्छे से बैलेंस आउट कर सको, दोनों चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सको। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं न कहीं अपने हार्ट को हेवी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि आप कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कर लोगे। इसीलिए कहीं न कहीं जो स्पिरिट गाइड्स है, कहीं न कहीं आपको इस चीज़ की एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो विथ मैरिज या किसी लव रिलेशनशिप में, तो आप चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा और आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।